नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी, ये विवाद कोर्ट में चल रहा है और ये विवाद आखिर है क्या, ये हम जानने के लिए इस पूरे मामले के जो मुख्य व्यक्ति हैं हिंदू समुदाय के सोहन लाल आर्य जी हैं। सोहन लाल जी, हम आपसे जानेंगे कि ये पूरा ज्ञानवापी का जो मामला है ये क्या है, ज्ञानवापी का विवाद क्या है। तो सर, ज्ञानवापी का विवाद जैसे नाम से ही है कि यह संस्कृत शब्द है, लेकिन जो हमारा आराध्य स्थल है वह विश्वेश्वर का मंदिर है, वह विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। जो औरंगजेब ने जो 16 अप्रैल जो है 1669 में उसको ध्वंस करके मस्जिद को निर्माण कर दिया, एक फतवा जारी कर दिया, एक फरमान जारी करके जो है कि यह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का जो है निर्माण किया जाए। लेकिन हिंदू समाज मंदिर हमारा ध्वंस होने के बावजूद भी वहां पर अपने ध्वंस विश्वनाथ मंदिर की पूजा परिक्रमा करना नहीं छोड़े। वह परिक्रमा करते थे, पूजा पाठ करते ही थे, अनवरत करते थे। पुनः मंदिर ध्वंस होने के बाद इस मंदिर ध्वंस लेकिन पूजा पाठ हिंदुओं चलता रहा। जी, तो ये तो रही हिंदुओं के पूजा पाठ की बात, लेकिन इस विवाद तक कैसे ये पूरा मामला पहुंचा? ये विवाद हुआ पहले 1936 में, मुकदमा नंबर 60/1936। दीन मोहम्मद पहली बार जो है वो कहे कि यह आराजी नंबर 9130 पर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर पर हमको नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। हालांकि इनका विरोध ज्ञानवापी इंतजामी मसाजिद ही कर रहे थे, लेकिन उस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि चूंकि हिंदुओं से जुड़ा हुआ भावना है लिहाजा मेरी बात सुनी जाए। उस समय चूंकि अंग्रेजों का जमाना था, उस समय लोगों ने अंग्रेज जिला जज जो है उनको अनुमति दे दिए। देने के बाद वह 18 गवाहों को पेश किया गया और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय 18 गवाहों को पेश करने के बाद डॉक्टर विलियम अल्टेकर, पंडित सीताराम चतुर्वेदी सहित कई 18 लोग थे और उनके द्वारा दिए गए बयान से आज सभी मुकदमे हम लोग जीतने की कगार पर हैं। और उस समय 1936 में जो फैसला आया, दीन मोहम्मद चुनाव हार गए, कहे कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वक्फ को कोई कागजात उसे प्रस्तुत नहीं कर पाए। फिर हारने के बाद हाई कोर्ट में गए, 1944 में फिर हार गए, वहां भी वक्फ का कागजात नहीं दिखा पाए और हार गए। और उसमें जो फैसला आया, हिंदू समाज के पक्ष में फैसला आया कि संपूर्ण भूतल पर हिंदू समाज का कब्जा है रहेगा और मुस्लिम समाज का कब्जा सिर्फ जो है ज्ञानवापी के जो है गुम्बद पर रहेगा। जिस दिन यह गुम्बद टूट जाएगा उस दिन मुस्लिम समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा। यह अधिकार गुम्बद तभी बनाने का अनुमति मिलेगा जब हिंदू समाज सहमति दे। उसके बाद तदनंतर हिंदू समाज अपने ज्ञानवापी जो ध्वंस है उस पर अपना जो है अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा। 1991 में जो है दान बहादुर सिंह एडवोकेट उस समय जो मुकदमा दायर किए जो है और कई लोगों को लेकर कि हरिहर पांडे हो गए और लोगों को लेकर मुकदमा दायर किए, जो उस तरह चलता रहा। लेकिन फिर स्टे हो गया, 23 साल तक स्टे रहा। उसी दौरान हम लोग स्वयं हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी से संपर्क किए तो उन्होंने ये कहा कि माँ श्रृंगार गौरी उसके पूर्व क्षमा करी जो है उसके पूर्व 1995 में जो है हमने एक याचिका दायर कर दी थी, 695/1995 मुकदमा नंबर जो है जिसके हम वादी थे। हम उसमें वो टाइटल सूट था श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार व विश्वेश्वर मंदिर में ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में। हम लोग जलाभिषेक किया करते थे, 1984 से ही किया करते थे और कई बार लाठीचार्ज हुआ। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, उस लाठीचार्ज में इस समय के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे प्रांत के, और मैं उस प्रांतीय उपाध्यक्ष था, वो प्रांतीय संगठन मंत्री थे, उनके भी हाथ पैर टूट करके कब्र चौपाल भर्ती थी। उस समय के आज के तत्काल इस समय के उप मुख्यमंत्री, और कहने का मतलब लाठीचार्ज हो रहा था, लेकिन हिंदू की जो ललक थी कि हमारे आराध्य का उद्धार हो। 1905 फिर उसके बाद
हम लोग जो है मुलायम की सरकार आई, हम लोग को प्रताड़ना देते थे। प्रताड़ना देने के बाद बैरिकेटिंग बाहर कर दिया गया, व्यास जी के तहखाने को बाहर कर दिया गया और दर्शन पूजन के अधिकार को रोक दिया गया। और उसमें श्रृंगार गौरी को वर्ष में एक बार कर दिया गया। और उसके बाद फिर हम लोग संघर्ष करते रहे। तब हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी को हम लोग संपर्क किए। उन्होंने ये कहा कि माँ श्रृंगार गौरी चूंकि महिला हैं, इसलिए काशी की 4 महिलाओं को आप दें। एक महिला राखी सिंह को हम ले लेते हैं, तो 4 मवादी महिलाओं को हमने दिया। लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक को दे करके मुकदमा आगे बढ़ा। अधिवक्ता कमीशन हुआ, सारी साक्ष्य ज्ञानवापी पर उभर कर आए। जैसे ही मुख्य मस्जिद में प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश द्वार पर ही 3 डमरू। क्या विश्व में किसी मस्जिद में प्रवेश द्वार पर ही 3 डमरू दिखाई देता है? नहीं देता। और अंदर जैसे बसते हैं, पहले ही खाने पर जो है सीधे सीधे 3 पान के जो है पत्ते दिखाई देते हैं और वेद मंत्र लिखे रहते हैं। दूसरे तहखाने जाते हैं तो वह भी उसमें भी जो है सारे हिंदू साक्ष्य मिले रहते हैं। उमा महेश्वर की मूर्ति रहती है, जिसको जो है ध्वंस करके, जिसको छेनी हथौड़ी से तोड़ करके हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास होता है। और वहीं पर एक चित्र मिलता है इतना बड़ा 2x3 का, जिसमें शंकर भगवान माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा ग्रहण करते हैं। ये है हिंदू समाज का साक्ष्य, वह तहखाना जो 100 साल के बाद खोली गई थी। और इसके बाद और संक्षेप करते जा रहे हम लोग, जब ऊपर गए, जो 14 फीट के खंभे हैं मस्जिद में लगे हैं, उन खंभों में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल और सीधे सीधे ब्रह्म कमल दिखाई। उन 14 फीट के खंभे और खंभों के चारों कोने पर घंटियां जंजीर, घंटियां जंजीर, घंटियां जंजीर, पूरा 14 फीट ऊपर से लेके इस कोने, फिर इस कोने, फिर उस कोने, चारों कोने पर। ये सब बातें आपको कैसे पता चली? आप क्या गए थे अंदर? हाँ, सर्वे के दौरान हम स्वयं थे। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान चूंकि हम खुद मौजूद थे, हर क्षण मौजूद थे, इसलिए अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए उसका हम साक्ष्य जो है पूरा जिक्र कर। यहीं तक नहीं, जहां मुतवल्ली जो इमाम नमाज पढ़ते हैं, चटाई बिछा करके अचानक एक वादी महिला से चटाई सरक गया, देखा गया उस जमीन पर 2 फीट के पत्थर पर ओम लिखा हुआ था। यही तक नहीं, वहां पर नमाज पर जो है जहां स्विच बोर्ड है वहां भी त्रिशूल बना हुआ है। और यही तक नहीं, एक कैलेंडर टांगा था मक्का मदीना का, लेकिन पंखे की हवा से उड़ने से दिखाई देता था कुछ अंदर है। तो हम ले करके कैलेंडर उतार करके वहां के मुतवल्ली एजाज खान को हमने दिया, मुंशी जो है एजाज खान को दिए, और देखे तो वहां पर सीधा से जो है स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है। उस स्वस्तिक चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन स्वस्तिक चिन्ह को छिपाने के लिए वह मक्का मदीना का फोटो लगाया गया था, हिंदू साक्ष्य को मिटाने के प्रति। यही तक नहीं, खास तौर से उसके बाद हम ऊपर जब गए तो उसमें जो है यहाँ प्रशासन PWD अधिकारियों को बुलाया गया था। 3 गुंबद थे वहां पर, जो है 3 गुंबद जो है कि मंदिर के बाउंड्री वाल पर उसको रखा गया था। यानी मंदिर का जो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है, जो मस्जिद का गुंबद है, उसकी कोई नींव नहीं है। इसे साफ साफ पता। ये जिस समय ये सर्वे हो रहा था, माननीय उस तत्कालीन जिलाधिकारी कौशल राज जी हम लोग के बगल में थे, कमिश्नर महोदय थे और सारे अधिकारी उपस्थित थे। एक और चीज जानना चाहेंगे कि ये लड़ाई आप बता रहे हैं, जिस तरह से कि आप लोगों ने शुरू की, माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन की मांग की, कुछ महिलाएं आपके साथ जुड़ी, तो ये कब शुरुआत इसकी हुई और ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी, क्या रहा? देखिए, पहला जैसे 1991 का हमने बतलाया कि डॉक्टर दान बहादुर सिंह एडवोकेट, डॉक्टर राम रंग शर्मा जो संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, डॉक्टर राम रंग शर्मा औरंगाबाद निवासी हरिहर पांडे जी को लेकर के एक मुकदमा दायर किया कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हमारा है, हमको दर्शन पूजन का अधिकार था, संपूर्ण भूतल और ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं का है, हमको ही चाहिए, पूजन पाठ का अधिकार दिएंगे। ये मुकदमा उन्होंने दायर किया है। लेकिन मुकदमा चला 7-8 साल तक। जब मुस्लिम समाज ये लगा कि हम मुकदमा हमारे हाथ से छूट जाएगा, तो उन 1990 वर्षिप एक्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में गए, वहां स्टे हो गया। जब स्टे हो गया तो 23 साल तक स्टे रहा। चूंकि फिर डॉक्टर जो दान बहादुर सिंह एडवोकेट गुजर गए
उनके जो स्थान खाली हो गया। फिर उनके जो जूनियर रहे रस्तोगी जी, तब तक हम लोग जो है अधिवक्ता कमीशन करा चुके थे, एएसआई का रिपोर्ट, तब वो जो है जागे और फिर जो हाई कोर्ट में जाकर के ये अनुमति प्राप्त कर लिए कि जो हाई कोर्ट का जो स्टे है उसको तोड़ा जाए। उस टूटा और फिर जो है ना उसको जो है तोड़ा जाए। उसके बाद फिर पुनः सर्वे की मांग कर रहे हैं। और जो विष्णु शंकर जैन जी ने जो लंबित मुकदमा है, जो वजू खाना को छोड़ करके शिवलिंग और अब बचे हुए 8 तहखाने हैं, उनका भी सर्वे कराने की मांग जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इधर माननीय रस्तोगी जी जो कि वाद मित्र हैं 1991 के मुकदमे के, यह भी कह रहे जो बचा हुआ जो तहखाना है और उसका भी जो है सर्वे हो। यानी अब सारी लड़ाई तहखाने के सर्वे पर आकर टिक गई। कितने तहखाने बचे हैं? हाँ, 8 तहखाने बचे हैं। और ज्ञान जो है वजू खाना का जो शिवलिंग है, वह शिवलिंग जिसको हमने बाहर निकल के हम कहे थे कि बाबा मिल गए, और वास्तव में वह शिवलिंग है। आखिर नंदी के सामने 83 फीट दूरी पर वह नंदी है। क्या विश्व में ऐसा कोई मंदिर नंदी दिखाई देता है जिसके सामने से नंदी ना हो, नंदी हो? आप तो मतलब उस दौरान ऐसे ही कह पड़े थे कि बाबा मिल गए, तो उसके बाद भी कभी मुंह से वैसे शब्द निकलते हैं, वो पूरा का पूरा शब्द आपने कैसे? मुझे याद है कि उस दौरान आप जिस तरह से बाहर आए और आने के साथ बड़े ही उत्साह के साथ आपने कहा था कि बाबा मिल गए, तो वो क्षण मुझे याद है। आपने कैसे कहा था, क्या आपको याद आता है? हाँ, बिल्कुल याद आता है। हमने उस समय कहा था, लगता है हमें बहुत भावुक क्षण आ जा रहा है, लगता है कि हम स्वयं नहीं सोहन आर्य नहीं बोल रहे हैं, हमारी जिह्वा से मां सरस्वती स्वयं बुलवा रही। हमने कहा था कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। तो सभी देश विदेश के जो मीडिया बंधु थे, जिसमें आप भी उपस्थित थे, है ना, तो आपने कहा कि कौन, स्पष्ट करिए। हमने फिर कहा कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, कहें नहीं और स्पष्ट करिए। तो हमने कहा बाबा मिल गए। कि कौन से बाबा मिल गए? कौन से बाबा मिल गए? क्या जो आप चित्र दिखाए करते थे वह बाबा? फिर हमने यह कहा कि जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही है। तो नंदी की प्रतीक्षा समाप्त हुई और बाबा मिल गए, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है और 8 तहखाने की मांग चल रही है। पूरा का पूरा हिंदू समुदाय अलग अलग मुकदमों के द्वारा इस पूरे मामले में तहखाने को मुख्य मुद्दा मान रहा है, हम यही कह सकते हैं। देखिए, हिंदू समाज, हमारा मंदिर था, हमारा मंदिर था, हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर रहेगा। हिंदू समाज संघर्ष करता रहा है, भले ही वह पहले भी 1194 में पहली बार हमारे मंदिर को ध्वंस किया गया हो, लेकिन उसके बाद पुनः निर्माण करने को, ध्वंस होने के बाद उस मंदिर को निर्माण करने के लिए जैसे ही मंदिर टूटता था पुनः मंदिर बनता था, पुनः मंदिर हमारा मंदिर ध्वंस किया जाता था मुस्लिम समाज के द्वारा, पुनः मंदिर निर्माण करता। ये सतत ध्वंस और निर्माण की जो प्रक्रिया है यह सतत चालू हुआ है। और हम ये वर्तमान समय में जो है हमारा जो भव्य ज्ञानवापी का मंदिर है, हमारा मंदिर ही है। पश्चिमी भाग देखे, सारे के सारे साक्ष्य हैं। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का फैसला जल्द आ जाए, जो मुस्लिम समाज है वो भी इस चीज को समझे, या फिर अपनी जिद पर लेना चाहते हैं, या फिर न्याय पर लेना चाहते हैं? देखिए, हम देश के 100 करोड़ हिंदू जो मंदिर समर्थक हैं, पूरे देश के जो सनातन धर्मी हैं, हम उनकी आवाज अपनी कहते हैं कि हम माननीय न्यायालय पर विश्वास करते हैं, हम संविधान विश्वास करते हैं, यह हमारा सारा मंदिर है। अधिवक्ता कमीशन के द्वारा यह साबित हो गया है कि यह मंदिर है। एएसआई का रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि वह जो औरंगजेब था उसका जो फरमान था, वह फरमान का शिलापट मिल गया है। और उस समय जो है 34 शिलापट मिल गए और 94 वह सिक्के मिले जो 12वीं शताब्दी के थे। और तो मूर्तियां जो मिली, जो है हमारी ध्वंस मूर्तियां भी मिली, सारे साक्ष्य जो है, साक्ष्य जो है व्यास जी के तहखाने में, वह नंद जो है व्यास जी के तहखाने में मगर मिले। मगर माने माँ गंगा की सवारी। कहने का तात्पर्य क्या किसी मस्जिद में जो है ये मगर ये प्रतिमाएं होती हैं? नहीं होती। तो तहखाने का आप जिक्र कर रहे थे। सर,
अभी जो तहखाना कहा जा रहा है, कितने तहखाने खुलवाए हैं आप लोगों ने और अभी कितने बाकी? अभी हम लोग 3-4 तहखाने खुलाए, अभी 8 बाकी है। ज्ञानवापी में जो है 8 तहखाने बाकी हैं, और वजू खाना में जो प्राप्त शिवलिंग है उसका भी हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी, और जो तीन गुंबद हैं उसके बीच में जो है हमारा विश्वास है कि ज्योतिर्लिंग, हमारा विशेषकर ज्योतिर्लिंग वही है। तो सोहनलाल आर्य जी, इस पूरे मुकदमे में ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वे के दौरान बाहर आते हैं और कहते हैं कि बाबा मिल गए। उनके साथ हम जुड़े थे, हम उनसे जान रहे थे कि आखिर ये मुकदमे और इसकी लड़ाई आखिर कहां तक पहुंची है, अगली मांग क्या है, हिंदू पक्ष की तैयारी क्या है। अब हम जनता के बीच चलेंगे और जनता से ये जानेंगे कि आखिर जनता इस पूरे मसले पर क्या सोचती है, जनता की मांग क्या है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।